बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी आजकल समर वेकेशन चल रही हैं, तो आप लोग समर वेकेशंस क्या 9-10 के तो बोर्ड के पेपर हो रहे हैं। तो फिज़िक्स का 9-10 का बोर्ड का पेपर हो गया है, जो कि बहुत ईजी आया था। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, मैंने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था फिज़िक्स का, और इसके 5-6 लेक्चर्स हो गए हैं जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आज हमने करना है 12.8 न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पिछले न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लेने हैं साथ साथ, और प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अभी हमने क्या करना है 12.8। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझ लेते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। 12.8 जो है हमारे पास क्लास 10 की फिजिक्स है। 12.8 न्यूमेरिकल है हमारे पास। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, 4 सेंटीमीटर की हाइट है उसकी। ठीक है, एच आई हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ है। ठीक है, दिस इज एच ओ, और वो उसका डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है पी, स्मॉल पी हमारे पास क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंसेज का खास ख्याल रखना है, कनकेव यूज़ हो रहा है, कन्वेक्स यूज़ हो रहा है, इन दोनों में से जो भी यूज़ हो रहा है तो आप लोगों ने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो जो भी लेंस यूज़ हो रहा होगा उस हिसाब से इनके साइंस भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब शुरू वाले जितने न्यूमेरिकल्स थे उनमें मिरर्स यूज़ हो रहे थे। अब यहाँ पे 5 से आगे आगे तकरीबन हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने नोट किया होगा कि यहाँ तक हमारे पास 6 तक मिरर है, 7 में भी मिरर यूज़ हो रहा है, 8 में भी हमने लेंस यूज़ किया है, 8 से लेकर 12 तक आगे सारे लेंस वाले न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो इनमें साइन का खास ख्याल रखना है। अच्छा, अब 2 चीज़ हमारे पास गिवन है। अच्छा, तीसरी क्या चीज़ है, वो फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ भी दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, उसको कहाँ पे लोकेट कर रहा है 12 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हमारे पास हाइट दी हुई है एच ओ गिवन है, इसके अलावा स्मॉल पी गिवन है और स्मॉल एफ गिवन है। ठीक है, ये 3 हमारे पास गिवन डाटा हो गया। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब हमने इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब स्मॉल क्यू फाइंड करना है, एंड साइज ऑफ द इमेज तो एच आई फाइंड करना है। ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, ये तीसरी चीज़ फाइंड करनी है। हमने इमेज की नेचर भी बतानी है। ठीक है, कि वो इन्वर्टेड है या हमारे पास वर्चुअल इमेज है या मैग्नीफाइड है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से समझ लिया 12.8 न्यूमेरिकल का गिवन डाटा। अब हम देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे मैंने इसका गिवन डाटा लिख लिया है। हाइट ऑब्जेक्ट की दे दी गई है एच ओ, और इसी तरह डिस्टेंस भी दे दिया गया ऑब्जेक्ट का, और फोकल लेंथ भी दे दी गई। ये 3 चीज़ें गिवन थी। फाइंड क्या करनी थी, ये 3 चीज़ें फाइंड करनी थी। ठीक है, पोजीशन इमेज की फाइंड करनी थी, और यहाँ पे बी पे हमने क्या करना था, साइज इमेज का फाइंड करना था, और सी पार्ट में हमने नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी थी। ठीक है, ये 3 चीज़ें फाइंड करनी थी। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, हमने ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो क्यों कौन कौन से फार्मूलाज में आता है, लेंस इक्वेशन में आता है, तो वो क्या है हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, ये फार्मूला तो आप लोगों ने याद कर लेना है ना अच्छे से, और इसको अच्छे से समझ भी लेना है। तो ये फार्मूला आपका हर न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्यू फाइंड करना है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 1/q इधर ही रह जाएगा, ये 1/p इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/q इधर ही रह गया, 1/f माइनस 1/p। ठीक है, ये हमने फार्मूला की शेप बना ली। ठीक है, क्यू फाइंड करना है आप लोगों ने, एफ आपके पास गिवन है, पी भी आपके पास गिवन है। एफ की वैल्यू पुट कर दें सिंपल, पी की वैल्यू पुट कर दें, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, दोनों चीज़ों की। अब कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एलसीएम भी ले लिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और ये यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 माइनस 8, ये हमारे पास एलसीएम हो गया। ठीक है, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 96 आ जाएगा। ठीक है, 1/q इक्वल आ गया 4/96 के। इसका रेसिप्रोकल जब मैं लूँगी तो q इक्वल आ जाएगा 96 ऊपर चला जाएगा, और जो है हमारे पास 4 नीचे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्या होगा, इसको कटिंग करेंगे जब हम इसकी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 ज़ा 16। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 24 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्यू आ गया। अब हमने दूसरी 2 चीज़ें फाइंड करनी है, साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है एच आई, और नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ये करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बाकी 2 चीज़ें जो हमने फाइंड करनी थी, एक तो हमारे पास ये था कि एच आई फाइंड करना था, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा,
एच आई डिवाइड बाई एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। ये हाइट ऑफ इमेज होता है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारे पास इमेज का डिस्टेंस होता है और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। ठीक है, एच आई फाइंड करना है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। एच ओ यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि क्यू की जो वैल्यू गिवन है वो हमने यहाँ पुट कर देनी है, जो हमने ए पार्ट में निकाली थी। पी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये पुट कर दी। एच ओ की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये पुट कर दी। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, यहाँ से कटिंग करेंगे तो आपके पास एच आई क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो सी पार्ट हमने क्या करना था, नेचर ऑफ इमेज फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हुए हमने गौर से देखा था कि हमारे पास कौन सा लेंस यूज हो रहा है, तो वो कन्वेक्स लेंस था। ठीक है, सिंस द लेंस इज कन्वेक्स एंड द साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीज़ भी हमने नोटिस करनी है कि जो इमेज का साइज है वो लार्ज हो रहा है अगर ऑब्जेक्ट के साइज से, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लेंसेज के साथ और इसी तरह मिरर्स के अकॉर्डिंगली इस तरह से चीज़ों को जहन में रखना है कि जब हमारे पास कन्वेक्स लेंस होगा तब कैसा इमेज बनेगा, जब हमारे पास कनकेव लेंस होगा तब कैसा इमेज बनेगा, और अपने माइंड में इस कॉन्सेप्ट को बिठा लेना। ठीक है, तो 12.8 न्यूमेरिकल था ये। अच्छा, लास्ट के 3-4 न्यूमेरिकल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, टोटल 12 न्यूमेरिकल हैं इसके चैप्टर नंबर 12 के। तो ये सारे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके 3 पार्ट्स हैं, और कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें ट्वाइस हाइट कर देते हैं इमेज की, तो उस हिसाब से हमें कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज पे और या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे, या इमेज कैसा बनेगा। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं थोड़ी, तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना और इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है इस न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे।